You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइन। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने क्रिप्टो डोनेशंस को रोक दिया जब तक स्टेबिलिटी और रेगुलेशंस अश्योर नहीं होते। गूगल XRP प्राइस डेटा को रखता है, हालांकि बिटकॉइन और इथेरियम का डेटा रिमूव किया गया। एड जायंट हाकुहुडो जापान में वर्ल्ड कॉइन रेटिना स्कैन्स को एक्सपैंड करेगा। ट्रम्प बैक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने WLFI लॉन्च से पहले 100K एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को व्हाइट लिस्ट किया। एप्टोस ने DeFi पोर्टफोलियोज के इजी मैनेजमेंट के लिए वाइब्रेंट एक्स नई सर्विस लॉन्च की। सॉल्व ने $1 मिलियन रेज किया है 1.3 बिलियन बिटकॉइन स्टेकिंग प्रोटोकॉल को ग्रो करने के लिए। रिपल ने 24 घंटे में 4.5 मिलियन RLUSD स्टेबल कॉइन्स मिंट किए। क्रिप्टो कस्टोडियन कॉपर ने फॉर्मर SEC एडवाइजर अमर कुचिनाट को नया ग्लोबल CEO बनाया। सोनिक लैब्स के फाउंडर ने कहा L2s को ऐप चेन्स बनाना बिल्डर्स के लिए लॉजिकल नहीं है। लाइटकॉइन अपने 13 साल को 2024 में 77 मिलियन ट्रांजैक्शंस के साथ सेलिब्रेट करता है। ट्रेडर ने पेपे और दूसरे ऑल कॉइन्स में 1.28 मिलियन लूज किया इन्फर्नो ड्रेनर लिंक वॉलेट के जरिए। कुकॉइन ने इथेरियम स्केलिंग के लिए पफर को लिस्ट किया। साउथ कोरिया का सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस को रोकने का एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है जब तक डिजिटल एसेट्स की स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं हो जाती और अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स तैयार नहीं होते। ये मूव जो हैनकॉक एल्बो द्वारा रिपोर्ट किया गया एक कंट्रोवर्सी के बाद आया है, जो वीमेड एक प्रोमिनेंट गेम कंपनी से जुड़ी है, जिसने KRW 1 बिलियन वीमिक्स टोकन्स को एक स्टार्टअप फंड के लिए प्लेज किया था। लीडिंग सर्च इंजन गूगल ने XRP प्राइस का मार्केट डेटा रिटेन किया है, हालांकि उसने दो सबसे बड़े क्रिप्टो एसेट्स बिटकॉइन और इथेरियम का सिमिलर डाटा रिमूव किया है। कंट्रोवर्शियल डिजिटल आईडी और क्रिप्टो प्रोजेक्ट वर्ल्ड कॉइन अब जापान में देश की दूसरी सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी हाकुहुडो द्वारा पुश किया जाएगा। एक प्रेस रिलीज में एड जायंट ने कहा कि वो वर्ल्ड आईडी को टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी के साथ पार्टनरशिप के जरिए स्प्रेड करना चाहता है ताकि ह्यूमंस और AI एक साथ कोएग्जिस्ट कर सके। ट्रम्प फैमिली द्वारा बैक क्रिप्टो प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अपने WLFI टोकन प्रीसेल को ट्यूसडे को लॉन्च करने वाला है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा एक्रेडिटेड US इन्वेस्टर्स व्हाइट लिस्टेड हैं। प्रोजेक्ट का एम $300 मिलियन रेज करना है, जो वेंचर को $1.5 बिलियन की वैल्यू देता है। WLFI प्लेटफॉर्म के लिए गवर्नेंस टोकन के रूप में काम करेगा, जो यूजर्स को बोरोइंग, लैंडिंग और दूसरी DeFi एक्टिविटीज में एंगेज करने की सुविधा देगा। एप्टोस ने वाइब्रेंट एक्स लॉन्च किया है, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन और स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म है। वाइब्रेंट एक्स को एक DeFi पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हब के रूप में पोजीशन किया गया है, जो यूजर्स को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डैशबोर्ड्स और यील्ड ऑप्टिमाइजर्स प्रदान करता है। बिटकॉइन स्टेकिंग प्लेटफॉर्म सोल प्रोटोकॉल ने नोमोरा सब्सिडियरी लेजर डिजिटल, ब्लॉकचेन कैपिटल और OKX वेंचर्स से $11 मिलियन रेज किया है। पिछले कुछ सालों में कई बिटकॉइन स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स उभर कर आए हैं, जो BTC में हेल्ड hundreds of billions of dollars वर्थ कैपिटल को दूसरी नेटवर्क्स पर काम पर लगाने का एम रखते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। रिपल ने 24 घंटे के अंदर स्टैगरिंग 4.5 मिलियन RLUSD स्टेबल कॉइन्स मिंट किए हैं। RLUSD ट्रैकर के अकॉर्डिंग मिंटिंग RLUSD ट्रेजरी पर हुई है, जहां एडिशनल 2,60,000 RLUSD भी मिंट किए गए। दोनों बैचेस की न्यूली मिंटेड स्टेबल कॉइन्स को फिर अननोन वॉलेट्स पर ट्रांसफर किया गया। अमर कुचिनाट को कॉपर का नया ग्लोबल CEO अपॉइंट किया गया है। उन्होंने डिमिट्री टोकारेव की जगह लिया है, जो बोर्ड के फाउंडर डायरेक्टर के रूप में काम करते रहेंगे। क्रिप्टो करेंसी कस्टडी फर्म कॉपर ने अमर कुचिनाट को अपना नया ग्लोबल CEO अपॉइंट करने का अनाउंसमेंट मंडे को प्रेस रिलीज में किया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।